जिनको लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, उनको भी इससे प्रोत्साहित होना चाहिए कि नहीं, आज अगर हम ये कर सकते हैं तो और भी बहुत सारी बेटियां हैं जो ये काम कर सकती हैं। आज़ादी सेट 1 था, उसमें ना कोई भरोसा नहीं करता था। यहाँ के रजौली के लोग और स्कूल के लोग सब बोलता था कि ये सब फेक है, लेकिन हम लोग इस सब पे बात पे विश्वास नहीं करते थे। यहाँ तक कि हमारे मम्मी पापा लोग भी बोले कि ये सब ऐसे ही था, हो गया, अब नहीं जाने वाली है, ये सब मजाक उड़ा दिया। आज़ादी सेट 2 जब सफल हुआ तो बहुत खुशी मिली हम लोग को कि फर्स्ट में तो मिशन कामयाब नहीं हुआ, सेकेंड में बहुत खुशी मिली। ये जो सैटेलाइट है वो हमारे पृथ्वी की जो तापमान है, जो प्रेशर है, या फिर मानवीय जो मतलब जो घटना घटती है पृथ्वी पे, या वो प्राकृतिक हो या फिर मानव द्वारा, और फिर वो जो स्पेस में जो घटनाएं घटती है उसको बताने। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। हम रजौली में हैं। यह बिहार के नवादा ज़िले में पड़ता है और ये प्रोजेक्ट स्कूल की सभी लड़कियां हैं। और ये लड़कियां खास है, इसलिए खास है कि यह आज़ादी सेट 2 जो लॉन्च हुआ है उसमें इसकी भागीदारी है और अहम भागीदारी है। बिहार से जो 10 लड़कियां भाग ली है उसका ये हिस्सा रही है और वो सफलतापूर्वक वो लॉन्च हो गया है। और पृथ्वी के कक्षा में जो निचली कक्षा है उसमें जाके सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है और वो अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के का था कि देश भर की लड़कियों को इसमें भागीदारी सुनिश्चित कराना था। तो 750 लड़कियां इसमें भागीदारी निभाई है और उसमें बिहार से 10 लड़कियां हैं। आज़ादी सेट 2 की सबसे खास बात ये है कि इसमें जो भी पार्टिसिपेंट हैं तो बहुत ही साधारण और मामूली परिवार से आते हैं और गांव कह सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश की लड़कियां हैं। और इतना बड़ा एक कार्यक्रम में भागीदार होने का मौका मिला है जिसमें कि किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टीम लीडर है और बाकी सभी लड़कियां हैं, तो सब मिलके इसको कैसे कर पाई है चीज़ों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम फैजिया निसा है। हाँ, बताइए क्या है ये आज़ादी सेट 2? आज़ादी सेट 2 एक सैटेलाइट है जिसे हम लोग मिलके एक किट बनाई है जिसका नाम पेलोड है और उसे सैटेलाइट में सेट करके स्पेस पे छोड़ा गया। अच्छा, तो इसको कैसे कैसे क्या किया गया, तो ये बताइए। हम लोग नहीं जानते थे कि इसे कैसे करना है, इसलिए हमें स्पेस की इंडिया की CEO डॉक्टर श्रीमती किशन जी ने हमें उनके साइंटिस्ट ध्रुव सर के द्वारा हमें ट्रेनिंग दी गई और जिससे वो सर हमें ट्रेनिंग दिए कि कैसे कैसे हमें प्रोग्रामिंग करना है और हम कैसे कि वो जो पेलोड है उसे प्रोग्रामिंग करना है और उसे करें, इसलिए इससे हम लोग कर सकेंगे। ये ट्रेनिंग कहाँ मिली आपको? हमारे स्कूल में। अच्छा, स्कूल में ही? तो कैसे वर्चुअल ट्रेनिंग मिलता था, ऑनलाइन ट्रेनिंग? ऑनलाइन ट्रेनिंग मिली। अच्छा, कितने दिनों से कर रहे थे इसकी तैयारी? हम लोग लगभग 1 साल हो चुका है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि ये जो सैटेलाइट है वो हमारे पृथ्वी की जो तापमान है, जो प्रेशर है, या फिर मानवीय जो मतलब जो घटना घटती है पृथ्वी पे, या वो प्राकृतिक हो या फिर मानव द्वारा, और फिर वो जो स्पेस में जो घटनाएं घटती है उसको बताने के लिए यह सैटेलाइट लॉन्च किया गया। अच्छा। इसका मुख्य उद्देश्य यह भी है कि हमारी जो बेटी भारत की बेटियां हैं उसे प्रोत्साहन करना था और जागृत करना था, जो ये सब भी मतलब ये नहीं सोच सकती कि मैं ये करूँ, मतलब जो पिछड़े होते हैं, पिछड़े माने इलाके के, हाँ, जो ये सब सोच भी नहीं सकती कि ये, इसलिए ये जो स्पेस की इंडिया की CEO डॉक्टर श्रीमती किशन जी ने ग्रामीण क्षेत्र की 75 स्कूल की 10 छात्राओं को चयनित किया है और इसे प्रोत्साहित करने के लिए यह आज़ादी सेट 2 सैटेलाइट बनवाया। अच्छा, उसमें करना क्या था? उसमें अगर समझना चाहे लोग तो कैसे आप लोगों को कर रहे थे, क्या किए, कैसे किए? हम लोग को ट्रेनिंग मिला था जिससे जो पेलोड किट चेन्नई से आया था उसे हम लोग लैपटॉप में कनेक्ट करके उसे सॉफ्टवेयर में फंक्शन किए थे। अच्छा, उसके बाद फिर भेज दिए? जी, उसे सुरक्षित रख के उन्हें डिलीवर करा दिया गया था चेन्नई में। और जो सफलतापूर्वक जो लॉन्च हुआ तो जानकारी कैसे मिली? यह हमें लाइव मिली थी। अच्छा, लाइव में दिखाया गया था। अच्छा। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, परिवार में और
माता पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी एक छोटे से इलेक्ट्रीशियन है और मेरी माता गृहिणी है। क्या नाम है पिताजी का? मोहम्मद नौशाद आलम। अच्छा, और माँ का? फरीदा खातून। मेरा नाम अंजलि कुमारी है और मेरे पिताजी का नाम राजेश विश्वकर्मा है और मेरी माँ एक गृहिणी है। जैसा कि अभी आप लोग सुना, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी एक छोटे बिजनेसमैन हैं। अच्छा, किस चीज़ का दुकान? पंखे और इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग का दुकान है। अच्छा, बताइए आज़ादी से कैसा अनुभव रहा इसका? इसका अनुभव तो पहले बार में बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब सेकंड बार में हम लोग को मौका मिला, फर्स्ट बार में तो एकदम फेल हो चुका था, एकदम भरोसा ही नहीं हम लोग को था। लेकिन सब लोग इस जो आज़ादी सेट 1 था उसमें ना कोई भरोसा नहीं करता था। यहाँ के रजौली के लोग और स्कूल के लोग सब बोलता था कि ये सब फेक है, लेकिन हम लोग इस सब पे बात पे विश्वास नहीं करते थे। जब तक हम लोग को सर पासवान सर जब हम लोग को प्रोत्साहित किए कि नहीं तुम लोग ये सब करो, तुम लोग आगे बढ़ोगी, तब हम लोग सोचे कि नहीं, जब फर्स्ट बार फेल हो चुका है तो हम लोग जब आज़ादी सेट 2 बनाएंगे तो उसमें हम लोग ज़रूर सक्सेस कर सकेंगे। इसलिए इसी के दौरान हम लोग आज़ादी सेट 2 हम लोग इतना मतलब उत्सुक हो गए थे कि हम नहीं, अगले बार हम इसको पूरा सक्सेस कर चुकेंगे। सक्सेस कर गए तो फिर क्या, कैसा लोगों का फीलिंग रहा? हम लोग को बहुत खुशी हुई क्योंकि पहले बार में ये सक्सेस नहीं हुई तो बहुत दुख की बात हो गई थी, लेकिन क्योंकि इसमें हम लोग बहुत मेहनत किए थे पहले बार में, फिर भी ये सक्सेस नहीं हुआ था। फिर सेकंड बार में सोचे कि थोड़ा सा और मेहनत करने पे ये सारा सक्सेस हो जाएगा। हाँ, हम लोग को बिलीव था कि अगर सेकंड बार में पूरा हो जाएगा। हो गया तो फिर लोगों का क्या प्रतिक्रिया था? लोगों का प्रतिक्रिया यह था कि इसको जब ये पूरा कामयाब हो गया था तब इन लोग ने बोला कि नहीं, जब सेकंड बार बनाए तो अगला मौका भी हम लोग प्राप्त करेंगे। और गांव की लड़की लोग और रजौली की लड़की लोग सबकी प्रोत्साहन उत्सुकता बढ़ चुकी थी। हाँ, तो फिर हम लोग जब इस कामयाब इस मकसद तक आए तो उन लोग को भी लगा नहीं, जब ये लड़की लोग कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो गाँव की लड़की लोग बोली कि जब ये इस चीज़ का मौका मिला था हम लोग को, तब उन लोग पीछे हट गई थी, बोली कि हम लोग ये सब में नहीं रहेंगे, ये सब फेक बात है। लेकिन हम लोग जब सर हम लोग को बिलीव करवाएं कि नहीं तुम लोग कुछ करो, तुम लोग आगे बढ़ो, तब हम लोग ऐसा मतलब दिमाग में कुछ बात आया कि नहीं, हम इससे कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसमें 3 लोगों का बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि अगर इन 3 लोगों का सहयोग नहीं रहता तो हम लोग इस कामयाब तक नहीं पहुंच सकते थे। पहले का नाम है ब्रज किशोर पासवान सर पहला, और दूसरा ध्रुव सर, और तीसरा CO डॉक्टर किशन स्मृति मैम। मेरा नाम सलोनी कुमारी है, मैं क्लास 10 की छात्रा हूँ। मेरे पापा का नाम रमाशीष पासवान है, वह एक शिक्षक है, और मेरी मम्मी गृहिणी है, जिनका नाम शीला देवी है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आज़ादी सेट 2 का? पहले आज़ादी सेट 1 में जब हम लोग आए तो उस टाइम तो बहुत सारी लड़कियां लोग हटी पीछे कि नहीं, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब फालतू है, तुम लोग ले रही है लेकिन कुछ नहीं होने वाला, देख लेना सर ऐसे ही बोल रहे हैं, फेक है। लेकिन फिर भी हम लोग बोले कि नहीं, फेक भी रहा तो क्या होगा, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो हम लोग इसमें जुट गए और हम लोग ने ऑनलाइन क्लासेस किए, फिर यहाँ किट तैयार करके हम लोग भेजे, लेकिन स्पेस आज़ादी सेट 1 फेल कर गया। तो हम लोग बहुत अपसेट हुए, हम लोग सोचे कि अरे यार अब कुछ नहीं होने वाला है, बहुत अपसेट हुए। यहाँ तक कि हमारे मम्मी पापा लोग भी बोले कि ये सब ऐसे ही था, हो गया, अब नहीं जाने वाली है, ये सब मजाक उड़ा दिए। फिर भी हम लोग बोले कि कोई बात नहीं, छोड़ो। फिर सर बोले हम लोग को कि नहीं, हम लोग को दूसरा मौका मिल रहा है, जो दूसरा बार करना चाहोगी। तो थोड़ा सा नाकामयाबी के साथ भी हम लोग बोले कि नहीं ठीक है, करेंगे दूसरा बार। और जब दूसरा बार किए तो ये सक्सेस हुआ। सक्सेस होने के बाद हम मेरे मम्मी पापा सब रजौली वाली मतलब यहाँ की स्टूडेंट लोग थी, उन लोग भी खुश हुई, बोले कि नहीं अब लग रहा है कि हाँ तुम लोग कुछ किया है, अगला बार से मौका मिलेगा तो हम लोग भी करेंगे। तो इससे हम लोग को अच्छा लगा कि दूसरी लड़की लोग हम लोग को देख एक्सपीरियंस मतलब उन लोग इंस्पायर हुई। मैं श्रुति कुमारी एक 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम धनंजय कुमार है, वो उनका एक दुकान है, छोटा सा आलू गोदाम का। मेरी माता एक हाउस वाइफ है। इधर एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ है जो हम लोग के सहभागिता के कारण हुआ है, भारत की बेटी के कारण हुआ है। इसमें हर स्कूल के 10 बच्चे भाग लिए हैं। साथ ही साथ श्रीमती मैम ने 100 पोस्ट कार्ड भेजे थे स्कूल में, जिसके कारण वो 100 विद्यार्थी उस पोस्ट कार्ड में अपना नेम एड्रेस डालकर एक स्पेस से रिलेटेड फिगर बनाई थी तथा उसमें अपने अनुसार एक स्लोगन लिखी थी, जो वो सारे पोस्ट कार्ड स्पेस में फहरा रहे, अंतरिक्ष में फहराए हुए हैं। साथ ही साथ स्पेस में नरेंद्र मोदी और उनका एक भगवत गीता भी है। वो एक प्रधानमंत्री हो के भी उनके पास हम लोग एक कॉमन मैन है, जो हम लोग इतना सब चीज़ करती हैं।
तो मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि आपको भी अगर ऐसा मौका मिलता है तो आप भी ये सब जरूर करेंगे। ये सब मौका बार बार आता नहीं है। मैं नूतन कुमारी हूँ, कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे पापा का नाम पवनलाल बन्नेवाल है और मेरी माता का नाम सीमा देवी है। हम लोग इस सैटेलाइट पे एक साल से काम कर रहे हैं और ये सैटेलाइट जब पहली बार हम लोग को पता चला था कि सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है, इसके बारे में हम लोग को कोई नॉलेज नहीं था। तो श्रीमती मैम और जो साइंटिस्ट थे ध्रुव सर, उनके द्वारा हम लोगों ने सीखा कि कैसे सैटेलाइट बनाना है, कैसे उन पे काम करना है ताकि हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। मौका मिला तो हमको लगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं और इससे सिर्फ हमें को नहीं बाकी और स्टूडेंट को इस पे भाग लेना चाहिए और जो उनको लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं उनको भी इससे प्रोत्साहित होना चाहिए कि नहीं, आज अगर हम ये कर सकते हैं तो और भी बहुत सारी बेटियाँ हैं जो ये काम कर सकती हैं। मेरा नाम कोमल कुमारी है। मेरे पापा जी का नाम श्री कृष्णा साव है। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती नेहा देवी है। मेरे पापा एक छोटे से बिजनेसमैन हैं, उनका मिठाई का दुकान है और इस आज़ादी सेट में मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमें दूसरा मौका मिला था। पहले वाली किट तो ख़राब हो चुकी थी, फिर भी हमें दूसरा मौका मिला और इसमें हम लोग सफल हुए। मेरा नाम मित्रा शर्मा है। मैं क्लास 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी एक छोटे बिजनेसमैन हैं और मेरी माता एक गृहिणी है। बताइए, आज़ादी सेट 2 सफल हो गया है तो क्या प्रतिक्रिया? आज़ादी सेट 2 जब सफल हुआ तो बहुत खुशी मिली हम लोग को कि फर्स्ट में तो मिशन कामयाब नहीं हुआ, सेकेंड में बहुत खुशी मिली, लेकिन फर्स्ट में सब मजाक उड़ाते थे। मेरा नाम आरती कुमार है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय है। मेरे पापा का नाम अशोक कुमार है। वो एक छोटे से बिजनेसमैन है, उनका लोहा का दुकान है जिनमें वो काम करते हैं और मेरी माता एक गृहिणी है। कैसा अनुभव रहा आज़ादी सेट 2 का? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि जब हम लोगों ने सफल किया उस टाइम कुछ अलग सा ही खुशी मिल रही थी हम लोग को, क्योंकि सभी ने हमारे पहले मिशन में को कामयाब ना देखकर हमारा बहुत मजाक उड़ाया था, बोला कि फेक है, ये सब कुछ नहीं होता है। पर जब दूसरी बार में हम लोगों ने प्रयास किया तब लगा कि नहीं, कुछ ज़रूर हो सकता है। हम लोगों ने भी आशा खो दिया था क्योंकि फर्स्ट बार हम लोगों को ज़्यादा एक्साइटमेंट था इस बात के लिए कि हम लोग जाएंगे, अपना सैटेलाइट लॉन्च होते हुए देखेंगे जिनमें हमने योगदान दिया है। तो जब हम लोग तो जा नहीं पाए और पर दूसरी बार जब मौका मिला हमें तो हमने मिशन को कामयाब बनाने का पूरा प्रयास किया।